हेड कर लीजिए, पहले नकवी मैडम बोल लें। ठीक है, एक बार फिर सवाल का जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मैं फिर आखिर में आपके पास आऊंगा। सैर जी, अब यही सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा और आज फिर पूछ रहा हूं कि वाकई में मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं, डेवलपमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हुमायूं कबीर, ओवैसी। आप हाँ, जी जी, ये आप सच कहते हैं कि मुस्लिम को वोट बैंक की तरह यूज किया जाता है और कोई नेतृत्व नहीं है, और मुस्लिमों का भी कोई नेतृत्व होना चाहिए कि उनकी बात को कोई आगे बढ़ा सके, आगे रख सके। तो आप नेता क्या, हम तो कहते हैं कि उनको कहना चाहिए कि एक डिप्टी सीएम नियुक्त कर देंगे। डिप्टी सीएम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये तो अपने पॉलिटिकल पार्टियों की लीडरशिप होती है, नीति होती है कि उसे कितने किस जाति से लेते हैं, किस बिरादरी से लेते हैं और उनको डिप्टी सीएम बनाते हैं। तो हमारा भी कोई नेतृत्व होना चाहिए। मुस्लिमों की आवाज सुनने वाला कोई पूरे देश में है नहीं, कोई उनकी पुकार सुनने वाला कोई है नहीं। पश्चिम बंगाल से अगर शुरुआत होती है तो मुझे लगता है कि पूरे देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा ही सही, लेकिन नेतृत्व मुस्लिमों को मिलेगा। मुस्लिम की आवाज सुनने वाला इस टाइम आप भी देख सकते हैं कि देश में पूरे कोई नहीं है। कहीं भी मुस्लिम मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है, कुचला हुआ है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, सिर्फ यूज करती हैं वोट बैंक के तौर पे। मुस्लिमों को ये प्रलोभन दे दिया, कुछ योजनाएं दे दी सरकारें। हाँ, हमारी सरकारें जो इस टाइम की मौजूदा सरकार है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है सरकार से हमको, लेकिन नेतृत्व नहीं है मोदी सरकार जी से। तो ये तो हम कहते हैं कि हमारी सरकार हमें अच्छा, मोदी सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, आप ये कहना चाह रही है, लेकिन नेतृत्व हमें नहीं देती है। अच्छा, मोदी सरकार अच्छा, तो अल्पसंख्यक विभाग में अल्पसंख्यक मंत्री कौन है, ये भी सब देखिए। नहीं, देखिए, अब नेतृत्व नहीं दिया जा रहा, ये कैसे आप कह सकती हैं? राजनीति खत्म करी है किसी की, तो किसी की शुरू करी, ये आप भी जान रहे हैं कि किसी की राजनीति को तोड़ने के लिए तो एक पसमादा राजनीति शुरू कर दी जाए, ये उसकी रणनीति थी। लेकिन वहां से भी जो केंद्र के मिनिस्टर्स को हटाया है, वहां से बिल्कुल पत्ता साफ किया है। तो वो भी तो आप देख लीजिए कि केंद्र के कैबिनेट में एक भी मुस्लिम आप चेहरा, एक भी नाम बता दीजिए, कोई भी नहीं है। और यूपी में अगर छोटे मोटे एक आध नेता आपने दे दिए तो वो भी किसी ना किसी आपके सनातनी के दामाद हैं या रिश्तेदार हैं, तो वो किसी लायक के नहीं है। उनके पास कोई भी मुस्लिम उनको मुस्लिम मानता ही नहीं है, तो जाएगा क्या? अब आप ही बता दीजिए, जब हम उन्हें मुस्लिम नहीं मानते तो किसी ना किसी आपके भाई बहनों के दामाद। अच्छा, फिर मुस्लिम किसको मानती हैं? जो जिहाद करते हैं वही मुसलमान है बस? जिहाद, जब आप बताइए जिहाद का आप तक आज कभी ठीक बता नहीं पाए। आप बताइए, जो मंत्री या सांसद विधायक मुसलमान है उसको कह रही हैं कि भाई हम तो उनको मुस्लिम नहीं मानते क्योंकि वो बीजेपी में है। अब नहीं, तो फिर मुसलमान कौन है? अब कैसे सिद्ध कैसे हो कि ये मुसलमान है और ये सच्चा मुसलमान है, झूठा मुसलमान है? सिद्ध कैसे होगा? ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगा सैर नकवी जी, क्योंकि मैं उसी सवाल का जवाब आपसे लूंगा कि असली और नकली मुसलमान की पहचान कैसे होगी? अगर वो बीजेपी में है तो वो नकली हो गए। देखिए, जब मुस्लिम मार खाता है तो दानिश आजाद अंसारी जी खुलकर अगर बोल देंगे तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, ये असली मुसलमान है। कोई किसी को भी इंसानियत के पक्ष में भी बोल देंगे तो हम समझ जाएंगे कि असली मुसलमान। अच्छा, जो और हुमायूं कबीर जो मस्जिद बनवा रहा था, हुमायूं कबीर जो विवादित मस्जिद बनवा रहा था बंगाल में, वो सब सही है? कहाँ से हो गई विवादित? कहाँ से हो गई? किसी की कब्जा करके बनवा रहे थे वो अपने पैसे से। अगर अपने फंड से कोई मस्जिद बनवा रहा है तो मस्जिद बनवाना विवादित तो नहीं है। अब सोचिए अविनाश जी, बाबरी मस्जिद बनाने की बात हो रही थी, बाबरी मस्जिद बनाने की बात हो रही थी, वो विवादित नहीं है? बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बनी, उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद बनेगी। अपने ऑर्डर में कोट किया था इस चीजों को, बाबरी मस्जिद दूसरी जगह बनेगी। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ अविनाश जी। देखिए, क्रम वाइज सबके बारे में बता